एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हुई और उनकी पत्नी के प्राण चले गए। जैसे ही अपनी पत्नी के प्राण गए तो इतना रोया और चीख चीख करके, किशोरी तुम कहाँ हो, मेरी किशोरी तुम कहाँ हो, मेरी किशोरी तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मेरी किशोरी तुम कहाँ हो। और वो तो रो रहा था अपनी पत्नी को याद करके। निकुंज में बैठी हमारी प्रिया जी ललिता जी से कहने लगी, अरे ललिते, इतने करुण भाव में मेरे को याद करके आज तक कोई नहीं रोया है। ललिता जी बोली, श्री जी आप इतनी भोली हो, इतनी सीधी हो, मैं कहां बताऊं। अरे तू ऐसे काहे को कह रही है, देख ये कितना रो रहा है मुंह को याद करके। अरे बड़े बड़े जापक देखे, बड़े बड़े नामनिष्ठ देखे, बड़े बड़े भावुक देखे, लेकिन ऐसे रोवे वारो देखियो, या को कंठ अवरुद्ध है गयो है, गिरतो जा रहा है, नेत्रन से अश्रुधार गिर रही हैं, आंख लाल पड़ गई हैं। अरे ये प्राण त्याग देखो। अरे ललिते तू जल्दी व्यवस्था कर, या से मिलना है मोकू। ललिता जी बोली, श्यामाजू वो अपनी बहू को बुला रहा है, बाकी पत्नी को नाम है किशोरी, वो आपको याद नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। बंधुओं ये सुनते ही किशोरी जी ललिता जी से बोली, एक बात बता, किशोरी शब्द को अर्थ कहा होवे। हमारी किशोरी जी को नित्य किशोरी, जो छोटी सी हैं उनको किशोरी कहते हैं। और बोले किशोरी पूरे ब्रह्मांड में केवल राधा रानी और कोई नहीं हो सकता। आप किसी को आज किशोरी अगर बोल रहे हो ना, कल वो किशोरी नहीं है, क्योंकि आज उसका जो तन है, उसका जो मन है, उसके जो स्वरूप है वो कल बदलेगा। हर दिन व्यक्ति बड़ा होता है, हर दिन व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हर दिन व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, हर क्षण व्यक्ति के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हर दिन उसका रक्त बदलता है, शरीर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। हम लोग किशोर किशोरी नहीं हो सकते। हम अपने पूरे जीवन में एक दिन किशोरी होते हैं, एक दिन किशोर होते हैं बस। पर जो नित्य किशोरी हैं, हमेशा एक ही रस रहती हैं, वो किशोरी जी श्री राधा रानी है। इसलिए हमारी किशोरी जी से आप मातृभाव नहीं रख सकते। ठाकुर जी को भले ही पिताजी मान लो, लेकिन आप राधा रानी को मां नहीं मान सकते, क्योंकि वो किशोरी है। आप किशोरी जी के प्रति स्वामिनी का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति सखित्व का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति लाली का भाव रख सकते हो, पुत्री का भाव रख सकते हो, पर मां का भाव नहीं, क्योंकि वो नित्य किशोरी है, छोटी सी रहती है। ललिते बता, मैं ना जानूं ये अपनी पत्नी को बुला रहा हो या कौन को बुला रहा है, पर किशोरी कौन है? बोले किशोरी तो आप, तो ये मुझे बुला रहा हो। उसने भाव से नहीं पुकारा, केवल किशोरी शब्द का उच्चारण किया है। अपनी पत्नी के विरह में रोते रोते हमारी लाडली जी से देखा नहीं गया, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको रूप कांति का दर्शन करा दिया, सिर पर हाथ दे करके उनको अपनी सखी रूप में स्वीकार किया। और किशोरी जी के दर्शन करने के बाद में उनके चित्त में फिर भक्ति भाव प्रकट हो गए। तो किशोर अली नाम की वो फिर संत हुए। उन्होंने फिर खूब ठाकुर जी के भजन लिखे, पद लिखे, भाव लिखे। नाम में कितना प्रभाव है। हम तो फिर भी भाव से करते हैं, हम तो जान के करते हैं, हम तो लीला सुन के करते हैं, तो हम पर कृपा नहीं करेंगे? कोई बिना भाव के, बिना जाने, बिना कुछ समझे गा रहा है, उस पर किशोरी जी कृपा कर रही हैं, हम पर कृपा नहीं करेंगे? निश्चित कृपा करेंगे। इसलिए बस इस नाम का त्याग मत करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा